आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और बांग्लादेश के सामने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में समान अवसर है और वे आतंकवाद जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार उनकी पुत्री शेख रेहाना ने ग्रहण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी हैं। केंद्र ने कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के लिए उच्च स्तरीय दल भेजा। निशानेबाज विश्व कप में भारतीय टीम ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल स्पर्धा से स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी हमारे पड़ोसियों को तरजीह देने की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों और सट्ट करने तथा इसमें विविधता लाने में वचनबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत बांग्लादेश की विकास की शानदार यात्रा में मदद देना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के पास लोकतंत्र की शांति के साथ साथ भविष्य की परिकल्पना भी है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश एक साथ प्रगति करें, यह बात इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जहां व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के पास एक समान अवसर हैं, वहीं उनके सामने आतंकवाद जैसी चुनौतियां भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद की अमानवीय गतिविधियों को समर्थन देने वाली ताकतें अब भी सक्रिय हैं और हमें इनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए चौकस और एकजुट रहना होगा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका का स्मरण किया और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं पर पाकिस्तानी फौजियों के जुल्मों की निंदा की। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें अपने व्यक्तिगत योगदान की यादें भी साझा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम वह पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि उस समय वे 20 और 22 वर्ष के थे और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सत्याग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के सामने व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में एक जैसे अवसर हैं, लेकिन दोनों के सामने आतंकवाद की गंभीर चुनौतियां भी एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के अमानवीय कृत्यों के पीछे की सोच और इससे बढ़ावा देने वाली ताकतें आज भी सक्रिय हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ताकतों से निपटने के लिए हमेशा चौकन्ना और एकजुट रहना चाहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि दोनों कोविड-19 टीके पूरी तरह सुरक्षित और आपूर्ति निश्चित कर रहे हैं। इंडिया इनकमिंग इन्वेस्टमेंट ने उन्होंने कहा कि प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए टीकाकरण अभियान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अभी हितग्राहियों को इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में टीकाकरण के दुष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण महत्वपूर्ण निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। देश में लगाए जा रहे दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षक हैं।